दो किनारे ड्रामे की अगली किस्त में आप देखने वाले हैं कि दुर्रे शहवार का अंजाम बहुत बुरा दिखाया जाएगा। एक तो इसके सामने शहीर की पहली बीवी का सच आ गया और शहीर का इस तरह इसके सामने से अजनबियों की तरह गुजर जाना इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दुर्रे शहवार चीखती चिल्लाती रही और जब शहीर इसे धमकी देकर जाता है तो दुर्रे शहवार को चुप लग जाती है। वो शहीर के साथ वलीद को कंपेयर करती है और वलीद की बातें याद आ रही हैं। इसकी वालिहाना मोहब्बत को याद कर कर के रो रही है। ज़िंदगी में पहली बार शायद अफसोस हो रहा है क्यों मैंने शहीर के पीछे लगकर वलीद जैसे मोहब्बत करने वाले शोहर को छोड़ दिया। इसे अब पछतावा हो रहा है। ऐसे में मुलाजमा के कहने पर शहीर एक बार फिर से दुर्रे शहवार से मिलने आता है कि इसने खाना भी नहीं खाया, कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। वो फिर से दुर्रे शहवार के पास पहुंच जाता है। इसे देखकर वो सवाल करती है, क्यों ख़राब किया तुमने मेरे घर को, क्यों बर्बाद किया मुझे? जिस पर शहीर आईना दिखाता है, तुम्हारा घर मैंने नहीं, तुमने खुद बर्बाद किया था, बल्कि तुमने अपना घर बचाया ही कब था? तुम वो औरत ही नहीं जो कुर्बानी देती है। शहीर के ताने सुनकर दुर्रे शहवार की आंखों में आंसू हैं। सच भी तो कह रहा है। अपनी औलाद को छोड़ा, वलीद जैसे मोहब्बत करने वाले को छोड़ा इस शहीर के लिए जो बात बात पर इसे जलील कर रहा है, झूठ बोलकर इसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आया। वो शहीर के सामने शर्त रखती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूं, तुम्हें अपनी पहली बीवी को तलाक देनी होगी। जवाब में शहीर कहता है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं और ना ही कभी हो सकता है क्योंकि मेरा एक बेटा भी है। बेटे का नाम सुनकर दुर्रे शहवार हत्थे से उखड़ जाती है। तुमने मुझसे एक और झूठ बोला। जिस पर शहीर चिल्लाएगा, तो तुम कौन सी दूध की धुली हो? तुम्हारी भी तो एक बेटी है। तुम तो अपनी बेटी को छोड़ कर आ गई, लेकिन मैं अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकता और ना ही इसकी माँ को तलाक दूंगा। इसलिए बेहतर यही है कि चुप करके जैसा वक्त गुजर रहा है गुजरने दो। लेकिन दुर्रे शहवार तो आपे से बाहर हो जाती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। तुम एक झूठे और मक्कार इंसान हो, तलाक दो मुझे अभी। ऐसे में शहीर इसे आईना दिखाता है, अगर मैंने तुम्हारे ऊपर से अपना हाथ उठा लिया ना, तो कहाँ जाओगी? माँ बाप तुम्हें घर से निकाल चुके हैं, वलीद के पास वापस जा नहीं सकती, इसलिए अब तुम्हें यहीं रहना होगा सारी ज़िंदगी। शहीर की धमकियां सुनकर दुर्रे शहवार रो पड़ती है। इसे अब बना कर रखनी पड़ेगी अपने घर वालों से, ख़ास तौर पर अपने भाई से। वो फैसला कर लेती है, वो अपने माँ, भाई और बाप का एतमाद दोबारा हासिल करके शहीर को छोड़कर घर वापस चली जाएगी। इसलिए तो शहीर के जाने के बाद वो रोते हुए अपने तैमूर भाई को फ़ोन करती है। इमोशनल ब्लैकमेल करना तो इसे अच्छे से आता है। इसी वजह से तो तैमूर इसकी बात सुनकर, इसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन इसके घर पहुंच जाता है। क्या बात है, खैरियत है? और वो अपने भाई के गले लगकर रोती है कि शहीर ने मुझे धोखा दिया है। वो पहले से शादीशुदा है, इसका एक बेटा भी है। इसने मुझे झूठ बोलकर वर्गलाया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। खैर तैमूर इसे तसल्ली देता है कि मैं खुद शहीर से पूछ लूँगा, तुम परेशान मत हो। वहीं दुर्रे शहवार तैयार होकर घर आती है अपनी माँ से मिलने, तो अपनी बेटी की खूबसूरती, इसका लिबास और खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपी परेशानी को वो फ़ौरन भांप जाती हैं। ज़ाहिरी चमक दमक अंदर के सन्नाटों को छुपाने की ज़्यादा देर अहमियत नहीं रखती। दुर्रे शहवार का मुंह बन जाता है कि मैं यहाँ आती हूँ, अब से नहीं आऊँगी। आप तो ताने ही देना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ वलीद को अपनी गलती का एहसास है कि इसका रवैया मावरा के साथ काफ़ी सख्त है, इसलिए तो वो मावरा से माजरत करता है, माफ़ी मांगता है और फिर इसे नैनी के कमरे से ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाता है। मावरा इससे बात करती है कि आपने उसे अपनी ज़िंदगी से तो निकाल दिया, लेकिन अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे। और यहाँ पर वलीद ना सिर्फ माजरत करेगा बल्कि मावरा का हाथ पकड़कर एतराफ़ भी करेगा कि हाँ, मैंने वाकई में दुर्रे शहवार से सच्ची मोहब्बत की थी और इसके रवैये के बाद मैं इस जज्बे से डर चुका हूँ। खैर मावरा अपनी मोहब्बत से वलीद का दिल जीत ही लेगी और अगली कुछ एक साथ में हम इन दोनों को बहुत खुश देखेंगे एक साथ। इनकी लाइफ सेट हो जाएगी और वहीं दुर्रे शहवार से तंग आकर शहीर इसे तलाक दे देगा।